हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 6 का क्या है त्रिभुज का MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन होगा आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा और इसको कॉपी में लिखते चलिए। देखिए क्वेश्चन जो है आपके पास बोला है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो इस ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन कौन किस कोण के बराबर होंगे। देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्रिकली आप सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे, आप हमेशा याद रखिए जब आपको दो त्रिभुज दे दे आप बोले क्या कि AB बटे PQ बराबर BC बटे PR। तो इसमें ध्यान देना क्या है कि इसमें कौन कौन बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप ऊपर में लिखना होगा। इसमें इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ऊपर में कौन कौन कॉमन है और नीचे में कौन कौन कॉमन। देखिए ऊपर देखिए तो यहाँ पे B ऊपर है ना, दो B, यहाँ B ऊपर कौन मिल रहा है और नीचे क्या मिल रहा है, देखिए P कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि कोण B जो होगा कोण किसके, कोण P के बराबर होगा। ठीक है ना, कोण B जो होगा कोण P के बराबर होगा। एकदम सिंपल, एकदम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप मिला लीजिएगा क्या कि उस पर ऊपर में कौन कॉमन है तो B, तो कोण B हो गया ऊपर और नीचे में कौन कॉमन है तो P, तो P हो गया। तो कोण B बराबर कोण P होगा, यहाँ कोण P बराबर कोण B होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, कोण B बराबर कोण P, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। एकदम ट्रिकली सॉल्व कीजिए, ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बिहार बोर्ड में पूछता है। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया ही है। देखिए क्या बोला है कि दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है। तो आपके बुक में दिया हुआ है, किसने कहा है बात, किसने कहा है तो थेल साहब बोले हैं। ठीक है ना, थेल साहब बोले हैं कि आपका क्या है कि थेल साहब बोले हैं कि दो समकोण त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान रहता है। ये किसने कहा है तो थेल साहब। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा MBBI है। और देखिए अब ये जो क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो लिख लीजिए कि परीक्षा में आएगा ही आएगा, नहीं का तो बातें नहीं है। एकदम बिल्कुल एक नंबर फिक्स रखिए। ये जो क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है बउआ, पूछा ये है कि देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनकी इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए तो जब भी आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, यहाँ आपको क्या पूछे, देखिए दिया क्या रहे, दिया रहे आपको माध्यिका का अनुपात। याद रखिएगा किसका, माध्यिकाओं का अनुपात दिया रहे आपका, क्या दिया रहे माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात दिया रहे या भुजाओं का अनुपात। याद रखिएगा त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहे या भुजाओं का अनुपात दिया रहे। आप पूछे क्या, आपसे पूछे क्षेत्रफल, क्या पूछे क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर माध्यिका दिया है तो माध्यिका का स्क्वायर कर लीजिए और भुजा दिया है तो भुजा का स्क्वायर लीजिए। जैसे वो स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है हुआ कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत माध्यिका का अनुपात दिया है। आपसे पूछा क्या है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 4:9 क्या दिया है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए हम स्क्वायर कर लेंगे। जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 9 का कितना होगा 81, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ तो ये समझ गए। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और पूछता है किसका, और पूछता है आपका कि माध्यिकाओं का अनुपात बताइए या आपका भुजाओं का अनुपात बताइए। तो सीधे रिवर्स हम लोग करते हैं क्या, देखिए अगर आपको क्या दिया रहे हुआ क्षेत्रफल दिया रहे, क्या दिया रहे क्षेत्रफल दिया रहे, आपसे पूछे क्या, आपसे भुजा पूछे या आपसे माध्यिका पूछे, भुजा पूछे या माध्यिका पूछे,
तो आपको करना क्या है, केवल इसमें रूट लगा देना है। यानी क्षेत्रफल में रूट लगाते ही आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका भुजा या माध्यिका प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों बात को आप बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 100% पूछने वाले हैं। इसलिए देखिए, आप देखिए ऐसे आप जान लेते हम कहते हैं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है बउआ, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 9:1 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए भुजा दिया है तो क्षेत्रफल के स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए 9 कितना दिया, 1। इसका स्क्वायर करो तो कितना होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। 1 अनुपात तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रह जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 81:1 हो जाएगा। 81 आपका क्या है यहाँ पे, बिल्कुल राइट हो गया यहाँ पे आपका सी। और देखिए इसी प्रकार के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, अब पूछ क्या है, तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे उल्टा पूछ दिया, भुजा पूछ दिया और क्षेत्रफल दिया है। तो अभी बताए हैं कि अगर क्षेत्रफल दिया रहे आपसे भुजा पूछे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल क्षेत्रफल में रूट लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा, तो निकल जाएगा आपका भुजा। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है कितना, आपका 9 कितना है 36:25 है। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हाँ 36 क्या दिया है, 36:25 दिया है। यहाँ पे 25 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें रूट लगा दीजिए, तो 36 से कितना हो जाएगा, 6 होता है वर्गमूल, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात आपका क्या है, 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5:6 होगा, नहीं 6:5 होगा, कितना होगा, 6:5। देखिए तो 6:5 क्या है, तो यहाँ पे आपका ए है कि 6:5 मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे 5 पर 6 भी है, यहाँ पे उल्टा हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पे 6 यानी 6 का अनुपात इसका करिएगा वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा, 25 का 5, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए फिर क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, आप पूछा क्या है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, ये कैसे सिंपल है, आपको याद होना चाहिए कि देखिए क्षेत्रफल पूछा, हम क्या करेंगे, बस इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ रूट अंडर लिख देंगे 3:5, इसको तोड़ेंगे। देखिए ये तो निकलने वाला है नहीं, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 3 ही रह जाएगा, अनुपात में क्या होगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा। ये जहाँ भी है वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन बिल्कुल सी आपका क्या है, करेक्ट है, 3:5 है ना, रूट अंडर 3:5 क्या, रूट अंडर 5 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रखिए, अगर इसको ध्यान से देख लिए होंगे तो आपका 2 मार्क्स यानी कंफर्म हो जाता है आपका। ये जितने भी इसमें क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बन भी जाते हैं। और देखिए ये जो ट्रिक जो हम आपको हम बताएं, ये वाला क्वेश्चन या जो भी बता रहे हैं, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन के लिए लागू है। ये नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए लागू है, सभी क्वेश्चन के लिए लागू है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो आप समझ गए। अब देखिए आपके पास दिया हुआ कि 8 नंबर क्वेश्चन का सभी वर्ग होते हैं अथवा सभी वृत्त होते हैं। तो याद रखिएगा, सभी वर्ग सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए होगा, समपाती तो होंगे नहीं, और सर्वांशम होंगे। सर्वांशम क्या होता है, जिसका आमाप और आकृति दोनों सेम होता है, तब वो सर्वांशम होता है। लेकिन यहाँ पे सभी का बात है, जब सभी वर्ग यहाँ सभी, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है आपसे कि सभी वर्ग होते हैं तो भी आपका समरूप, या आपसे पूछे सभी वर्ग सभी वृत्त होते हैं तभी समरूप। ये भी क्वेश्चन आपके लिए VVI है। इस जितना क्वेश्चन आपको बताए ना, लगभग इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो सेम टू सेम पूछने वाला है, एकदम बिल्कुल दे देगा आपको। आप कहिएगा कि खूब एकदम मतलब जाते ही बना दीजिए इसको, एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, आप बिल्कुल VVI है, इसको लिख ही लेना है, ठीक है ना। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और लास्ट तक देख लिए हैं जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।